आज की मुरली है 30-3-69 की। 369 बटे 2 नंबर के रजिस्टर में 65 पेज। मीठी मीठी रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठे प्रश्न पूछ रहे हैं। बच्चे किसकी याद में बैठे हो? सारे विश्व में सभी को मीठे से मीठा है हम आत्माओं का बाप। उस बाप ने ही कहा है कि मुझे याद करने से तुम्हारी में जो खाद पड़ी है वो निकल जाएगी। किस बाप ने कहा है? उस बाप ने किसके तन में बैठ के बोला? ब्रह्मा के तन में। ब्रह्मा के तन में बाजू में बैठा हुआ है, तो उस बाप क्यों बोल रहा है? नजदीक नहीं तो बैठा हुआ था ब्रह्मा के बाजू में, फिर उस बाप क्यों कहा? उस बाप ने कहा है कि मुझे याद करने से तुम्हारे में जो खाद पड़ी है वो निकल जाएगी। क्योंकि भविष्य के पार्ट की तरफ इशारा किया, जो परमात्मा पार्ट संसार में प्रत्यक्ष होने वाला है, जिसकी याद से सारे पाप दग्ध हो जाएंगे, तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जावेंगे। माने जब ये वाणी चलाई जा रही है उस समय की बात नहीं है, भविष्य में आने वाले समय के लिए बताया। सतो प्रधान बनाने वाला तो सभी को मीठा हुआ ना, वो एक ही बात है सभी को सतो प्रधान बनाने वाला। पर तमो प्रधान बनाने वाला कौन है ये मनुष्यों को पता ही नहीं है। ये भी ड्रामा में नूद है जो बाप बिगड़ कोई बता ही नहीं सकता है। क्या क्या नहीं बता सकता कि तमो प्रधान बनाने वाला और रावण कौन है? रचयिता बाप ही रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। इसके आदि मध्य अंत का राज है? रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। कौन समझाते हैं? रचयिता बाप समझाते हैं। और ड्रामा में क्या अनुद है? कि बाप बिगड़ कोई बता नहीं सकता कि तमो प्रधान बनाने वाला कौन है। रचयिता है रचना है, इसकी बात हो रही थी अभी। सतो प्रधान बनाने वाला कौन है? रचयिता बाप। और तमो प्रधान बनाने वाला कौन है? रावण। रावण किसकी रचना है? माया रावण किसका बेटा है? अच्छा, माया किसकी बेटी है? बाप की बेटी है। अच्छा, तो वो बेटा किसका हुआ? वो बाप का बेटा हुआ ना। राम बाप कहा जाता है और द्वापर युग से रावण आता है, वो त्रेता के बाद आता है ना। तो किसकी संतान हुआ है? हाँ, बाप की संतान तो हुआ। तो वो है सभी आत्माओं का बाप। कौन? जो राज समझाते हैं रचना के आदि मध्य अंत का। सभी को सदगति देते हैं। कितना ऊंचे बनाते हैं, हम बहुत मीठे बन जाते हैं। सभी से मीठा है शिव बाबा, फिर सभी तो मीठे हैं देवताएं। ये लक्ष्मी नारायण कितनी कोशिश करते हैं। तो बाप इतना मीठा बनाते हैं इनको, इन लक्ष्मी नारायण को। ऐसे बाप को याद करने से ही तुम इतने मीठे बनते हो।
बाप ही सर्व आत्माओं को पावन बनाने वाला है। अभी तुम बच्चों को आत्माओं का ज्ञान मिला है। आत्मा बहुत छोटी है, परंतु पत्थर बुद्धि ये भी समझती नहीं है। कहते भी है भ्रकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा। यहाँ अगर अंगूठे मिसल आत्मा होती तो फोड़ा निकल आवे। तो पहले पहले आत्मा को समझना है कि वो क्या वस्तु है। चित्र बनाए देते हैं ना, क्या चित्र बनाते हैं? शिव का चित्र बनाए देते हैं, शिवलिंग जैसा इतना बड़ा। और आत्मा का चित्र कैसा बनाए देते हैं? अंगूठे मिसाल उसमें बिंदु दिखाते हैं। शिवलिंग में भी बिंदु दिखाते हैं, दिखाते तो हैं, लेकिन वो इतना सूक्ष्म रूप उनको याद नहीं आता। और आत्मा को भी अंगूठे मिसल दिखाते हैं, उसमें बिंदु भी दिखाई देते हैं, लेकिन आत्मिक स्थिति में उस बिंदु की स्थिति में नहीं टिक पाते। फिर भी बड़ा रूप याद आता है। तो बड़ा रूप किस बात का सूचक है? वो शरीर का सूचक है। चाहे अंगूठा मिसल हो और चाहे लिंग हो, जरूर कोई लिंग रूप शरीरधारी है जो ऐसी स्टेज में, बौद्धिक स्टेज में टिका है कि जिसे अपनी कर्मेंद्रियों का भान नहीं है। तो चित्रकार इस बात को कैसे दिखाए? इसलिए नाक, आंख, काना, हाथ पांव वगैरह उड़ाई दिए। तो शरीर में से ये सब कर्मेंद्रियां हटाए दी जाए तो क्या बचेगा? लिंग ही बचेगा। लेकिन लिंग तो शरीर का सूचक है। आत्मा के बगैर शरीर नहीं कार्य कर सकता। तो पहले पहले आत्मा को समझना है कि क्या वस्तु है। जब रुद्र यज्ञ रचते हैं तो शिवलिंग बड़ा बनाते हैं। क्या इतना बड़ा होता है? यादगार कहाँ की है? वो भक्ति मार्ग में रुद्र यज्ञ रचते हैं, वो कहाँ की यादगार बनाई हुई है? जरूर संगम युग में रुद्र ज्ञान यज्ञ परमात्मा ने रचा है। तो जो रचयिता है उसका रूप बड़ा बनाया, लिंग बड़ा बनाते हैं। बड़ा क्यों बनाते हैं? क्या बड़ा शरीर वाला है? ये आत्मा बड़ी है? न तो आत्मा बड़ी है और न शरीर बड़ा है। फिर क्यों बड़ा बनाई दिया है? हाँ, स्टेज ऊंची है, स्टेज बड़ी है, कार्य बड़ा है। बच्चों का कार्य उतना बड़ा नहीं है जितना बाप का कार्य बड़ा है। तो महिमा को दिखाने के लिए, कार्य के बड़प्पन को दिखाने के लिए शिवलिंग बड़ा बनाए देते हैं। उसमें ज्ञान जाती है, वो ज्ञान का सागर है और बच्चे ज्ञान स्वरूप है। वो युद्ध रुद्र यज्ञ का रचयिता बाप है। बाकी सभी शालिग्राम छोटे छोटे बनाते हैं और सभी एक जैसे ही बनाते हैं। छोटे बड़े शरीर तो होते हैं, आत्मा तो नहीं होती। आत्मा तो अविनाशी है। ये सभी बातें बाप बैठ समझाते हैं। उनको कहा भी जाता है नॉलेज फुल। किसी चीज की नॉलेज है? बीज को जब झाड़ की नॉलेज होगी, बाप ही तो है जो बीज है। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। तो उनमें सारी नॉलेज है। इनमें जो मनुष्य सृष्टि का बीज है उनमें नॉलेज, पढ़ाई को कहा जाता है। बाप तुमको पढ़ाए रहे हैं, वो सुप्रीम टीचर भी है ना। दोनों इकट्ठे गुप्त रहते हैं। कौन दोनों है?
दोनों कौन? शिव बाप, आत्माओं का बाप, और मनुष्य सृष्टि का बाप। अभी बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों और संग तोड़ दो। बाप जानते हैं बच्चों का बुद्धियोग बहुतों के साथ रहता है। काका, चाचा, मामा आदि बहुतों से प्यार जुटा रहता है। बाप समझाते हैं वो प्यार नहीं है, वो जैसे कि मार है। काहे की है? देह अभिमानी की। तो जो भी नाना काका चाचा ताऊ है उन सब में देह भान भरा हुआ है, और बाप में देह भान नहीं है। स्त्री पुरुष का प्यार होता है, वो भी एक दो को मारते हैं, काम कटारी चलाए एक दो को दुख देते हैं। इसलिए बेहद का बाप आए हैं, विकारी से निर्विकारी बनाते हैं। तुम जानते हो बाबा हमको ऐसा बनाते हैं। ये किसको भी मालूम नहीं है कि लक्ष्मी नारायण ने इतना ऊंच पद कैसे पाया। तुम पूछ सकते हो, ये लक्ष्मी नारायण जिनकी तुम पूजा करते हो वो विश्व के मालिक थे ना। इनको ऐसा किसने बनाया विश्व का मालिक? प्रश्न उठेगा ना। मनुष्य नाले से ही पद पाते हैं। नॉलेज है सोर्स ऑफ इनकम। तुमको कितनी नॉलेज मिलती है, तुम कितने साहूकार बनते हो, और पवित्रता भी है। उनको कहा जाता है पावन दुनिया, ये है पतित दुनिया। जब तुम पावन बनते हो तो तुमको सभी कुछ पावन मिलेगा। इस समय सभी पुरुषार्थी हैं, पुरुषार्थ करने के लिए बहुत आते रहेंगे। झाड़ वृद्धि को जरूर पाना है। ये है गॉड फादरली यूनिवर्सिटी, ये भी किसी को मालूम नहीं है। इन्होंने भी यहाँ पढ़कर के ऊंच पद पाया है। किन्होंने? लक्ष्मी नारायण। बाप कहते हैं मैं तुमको कितना सुख देता हूँ, और कोई भी सुख देने वाला नहीं है, सब ही दुख देने वाले हैं। ये भी ड्रामा का खेल है। बाप सुख देते हैं, दुख तो बाप नहीं देंगे ना। मनुष्य फिर कह देते हैं क्या कि सुख दुख बाप ही देते हैं। ये भी शूटिंग कहाँ होती है? ब्राह्मणों की संगम इस दुनिया में तथाकथित ब्राह्मण है जो चाल तो उल्टी चलते हैं बाप का बच्चा बनने के बाद। फिर दोष किसके ऊपर रखते हैं? बाप के ऊपर ही दोष रखते कि बाप ही ने हमें सुख दिया, साकार में था तो हमें बहुत सुख दिया, और बाप ही अभी हमें बहुत दुख दे रहा। ईश्वर कहते हैं ये झूठा कलंक लगाते हैं। कौन कहते हैं? ईश्वर कहते हैं ये मेरे ऊपर झूठा कलंक लगाते हैं। मुझे तो कहते ही है सुख करता और दुख हरता, अभी फिर मुझे ठिक्कर भिक्कर में ठोक देते हो। कौन ठोक देते हैं? अभी माना कब? संगम युग में। अभी संगम युग में ही बाबा के बच्चे ही ऐसे हैं जो ठिक्कर बुद्धि में और पत्थर बुद्धि में भगवान को व्यापक समझ करके बैठ गए। ठिक्कर बुद्धि में ना ठोकर लगे, थोड़ी सी माया की ठोकर लगे और ज्ञान में से टूट पड़े, उल्टे हो जाए। बाप समझाते हैं मीठे मीठे सिकीले बच्चों, सिकीले का भी अर्थ बाप ने समझाया है। पहले पहले जो आत्माएं आई हैं उन्होंने ही पूरे 84 जन्म लिए हैं।
इनके ही बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में मैं प्रवेश करता हूँ। इनके जो आत्मा यज्ञ में पहले पहले आई, सृष्टि के आदि में भी पहले पहले आती है, उनके ही बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में। बहुत जन्म कितने? 84 जन्म। 84 जन्म जब पूरे हुए तो बहुत जन्म हो गए। कब? कौन से सन में? 36 में। 36 में बहुत जन्म हुए पूरे, माना 84वां जन्म हुआ। और उसके अंत में, फिर अंत ही नहीं, अंत के भी अंत के जन्म में। क्या मतलब? 84वां जन्म हुआ तो नाम क्या पड़ा उसका? उनका नाम क्या पड़ा? प्रजापिता, प्रजा माता। तो उनके भी उस जन्म 84 अंतिम जन्म के भी अंत के जन्म में, तो अंत कौन सा हुआ? प्रजापिता अलौकिक जन्म है या लौकिक जन्म है? वो लौकिक जन्म भी है, क्योंकि शरीर तो है लेकिन साथ साथ अलौकिक जन्म भी है। तो शरीर छोड़ने के बाद वो आत्मा जब दूसरा जन्म लेती है तो 100 साल प्रजापिता की आयु आंकी जाती है। वो 100 साल का जब तक पूरा न हो तब तक 84वां जन्म नहीं कहा जा सकता। तो कब पूरा होता है? 76 में जाकर के पूरा होता है। तो 76 में जब 84वां अंतिम जन्म पूरा हो तब मैं प्रवेश करता हूँ। इसलिए बोला इनके ही बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में मैं प्रवेश करता हूँ। तो ये जन्म कौन सा हो गया? ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जन्म हो गया। कब से? 76 से। 84वां भी है लेकिन साथ साथ नई दुनिया के हिसाब से पहला जन्म भी है। तो पहले पहले जो आत्माएं आई हैं उन्होंने ही पूरे 84 जन्म लिए हैं, इसलिए इनको भाग्यशाली रथ कहा जाता है। किनको भाग्यशाली रथ कहा जाता है? जिनके बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में मैं प्रवेश करता हूँ। मैं इनमें प्रवेश कर इनको मनुष्य से देवता बनाता हूँ। इनको कहकर किसकी तरफ इशारा किया है? जब प्रजापिता 76 में प्रत्यक्ष होता है तो उसमें कितनी आत्माएं कार्य करती हैं? प्रवेश करता हूँ वो तो शिव हो गया, बाकी राम और कृष्ण की आत्मा, ब्रह्मा चंद्रमा के रूप में, और बाकी तीसरे नेत्र के रूप में शिव बाबा स्वयं, और शरीरदारी राम वाली आत्मा। देवताएं होते ही है सतयुग में। तो सतयुग कब से शुरू हुआ? बाबा ने घोषणा सत्युग की शुरुआत की कब से की है? 10 वर्ष में पुरानी दुनिया का विनाश हो जाएगा और नई दुनिया की स्थापना हो जाएगी। चित्रों में भी लिखा हुआ है, किताबों में भी छपा हुआ है, मुरलियों में भी छपा हुआ है, पुरानी मुरलियों में। लेकिन ये हद और बेहद में समझने की बात है, कोई स्थूल में स्वर्ग की स्थापना होने की बात नहीं है। पहले कोई चीज की, कोई बात की स्थापना होगी तो बुद्धि में होगी या स्थूल में होगी? पहले तो बुद्धि में होगी। तो 76 से कोई आत्माओं की बुद्धि में ये बात फिक्स स्थापित हो जाती है कि अब नई दुनिया की एक्चुअल शुरुआत, फाउंडेशन पड़ रहा है मन बुद्धि के अंदर। तो देवताएं सत्युग में होते हैं क्योंकि उनमें दैवी गुण है, परंतु उनको ऐसा बनाया किसने? वो फिर गए कहाँ ये किसी को भी पता नहीं है। अभी तो ब्राह्मी सूर्यवंशी थे, फिर भिन्न नाम रूप में काम की इच्छा पर बैठ सांवरा बन गए। कृष्ण को भी इसलिए श्याम सुंदर कहते हैं
इसलिए कहते हैं कृष्ण को श्याम सुंदर है? इसलिए नहीं कहते हैं कि 84वें अंतिम शारीरिक जन्म से वो ब्रह्मा का रूप धारण करता है तो श्याम है, और उसके बाद जो सतयुग में नया जन्म लेता है कृष्ण बच्चे के रूप में तो सुंदर बनता है। तो 2 शरीर हुए या 1 शरीर हुआ? 2 शरीर हो गए। और श्याम सुंदर एक शरीरधारी का नाम है या 2 का नाम है? एक शरीरधारी का नाम है। तो बताया कृष्ण को भी इसलिए श्याम सुंदर कहते हैं, इसलिए कि उसी जन्म में वो काम शिक्षा पर बैठा काला बन गया, और उसी जन्म में ज्ञान शिक्षा पर बैठता है तो गोरा बन जाता है। ठीक है कि तुम 84 जन्म बताते हो तो भी मनुष्य बिगड़ पड़ते। 84 जन्म जो श्री कृष्ण श्याम सुंदर जिसका नाम है उसके जन्म कितने? 84 जन्म। सबसे जास्ती जन्म वो बच्चा लेता है। कौन सा बच्चा? ओ संगमी जी कृष्ण। कौन से हद के जन्म की बात की है, बेहद के जन्म की बात की? हद के जन्म तो शरीर से होते हैं, और बेहद का जन्म ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में कौन सा होता है? अभी अभी बाप का बच्चा बना और अभी अभी नीचे उखड़ गया तो कहेंगे कि बच्चा बना और मर गया। तो ये हुआ जन्म और ये हुआ मरण। तो सबसे जास्ती जन्म मरण के चक्र में कौन सी आत्मा आती है? ब्रह्मा की सोल। अभी भी ब्रह्मा की सोल कार्य कर रही है कि नहीं कर रही है? कर रही है। किसमें कर रही है? सबसे जास्ती जन्म मरण का चक्र किसमें बिता रही है? जरूर तो रुद्रमाला का मणका ही है। उस मणके में ब्रह्मा की सोल प्रवेश करके वो पार्ट बजाती है पीपल के पत्ते पर। पीपल का पत्ता कैसा होता है? बहुत हिलता डुलता है। काहे से? मायावी झोंकों से। मायावी झोंके भी उसे बहुत लगते हैं तो वो पत्ता हिलता डुलता है, लेकिन कृष्ण की सोल उसमें विराजमान है। और बाप उस पीपल के पत्ते रूपी नवैया का खिलैया है, इसलिए वो नवैया हाँ संसार सागर विषय सागर के बीच में होते हुए भी डोलेगी, लेकिन डूब नहीं सकती। तो तुम लिखते भी हो कि कृष्ण की सोल 84 जन्म लेती है तो भी मनुष्य बिगड़ते हैं। कौन से मनुष्य बिगड़ते हैं? कौन से मनुष्य बिगड़ते हैं? अगर कोई ब्राह्मणों की दुनिया में कोई ब्राह्मण से तथाकथित ब्राह्मणों से ये कहो कि ब्रह्मा की सोल इस समय ज्यादा निश्चय अनिश्चय बुद्धि बनती है तो बिगड़ेंगे या खुश होंगे? बहुत बिगड़ेंगे। क्यों बिगड़ेंगे? अगर निश्चय बुद्धि पक्का है तो फिर एडवांस पार्टी में ही बीजिंग की स्टेज में ही पार्ट बजाए। निश्चय हिलता डुलता है बार बार, तब तो सूक्ष्म शरीर धारण करती है और बार बार पूजन की स्मृति में जाकर के फिर प्रवेश करके उधर ही पार्ट बजाती है। तुम लिखते भी हो कि मनुष्य किसी की सोल 84 जन्म लेती है तो मनुष्य बिगड़ते हैं। भगवान कैसे 84 जन्म लेंगे? अरे कृष्ण तो भगवान है। उन तथाकथित ब्राह्मणों के लिए भगवान कौन है? कृष्ण माना ब्रह्मा ही भगवान है। बिगड़ पड़ते हैं। वंडरफुल खेल है ना ये? खेल बहुत वंडरफुल है। जब तक ब्राह्मणों की दुनिया वालों ने ये नहीं जाना है कि गीता का भगवान कौन, तो बाहर की दुनिया वाले जान लेंगे क्या? जो पहले पहले आते हैं वो अंत तक रहेंगे। पुनर्जन्म भी तो सभी मानते हैं। कोई बहुत पुनर्जन्म लेते हैं, कोई कम। तो अभी बाप समझाते हैं मीठे मीठे बच्चों, ये पुरानी दुनिया है, ये जो कुछ देखते हो ये रहेगा नहीं। अभी तुमको जो ज्ञान देते हैं वो भी नहीं रहेगा। क्या कहा? क्योंकि ज्ञान मिला, राजाई स्थापन हुई, तो फिर एक ही जन्मों तक चलनी, फिर वहाँ ज्ञान की दरकार नहीं रहती। ज्ञान से तुमको सुख शांति मिल जाती। ज्ञान से है सुख और भक्ति से है दुख। द्वापर से भक्ति शुरू होती है।
और कोई ये भी नहीं जानते हैं सिवाय तुम्हारे, न वो राजयोग सिखला सकते। भक्ति करना, शास्त्र पढ़ना, ये तुम प्रवृत्ति मार्ग वालों का रस्म है, ये कोई सन्यासी की रस्म नहीं है, क्योंकि वो तो घर बार छोड़ जाते हैं। ये बात समझाते हैं, ग्लानि नहीं करते हैं। किसकी? ये उन सन्यासियों की ग्लानि नहीं करते हैं, तुमको समझाते हैं। बाप कहते हैं ये है, वो है ब्रह्म ज्ञानी। किसके ज्ञानी है? वो ब्रह्मा के ज्ञानी है, ब्रह्म ज्ञानी है, तत्व ज्ञानी है। तत्व जड़ होता है या चैतन्य होता है? जड़ तो होता है उसमें। तो अगर ब्रह्मा में जड़त्वमयी बुद्धि न होती तो 10 साल की जो बाबा ने घोषणा की है, वो घोषणा बाहर की दुनिया में फैलाई जाती। वो दुनिया में, बाहर की दुनिया में फैलाई जाने की बात नहीं थी। अगर मम्मा उस समय होती जिस समय 10 साल के विनाश की घोषणा की गई, तो मम्मा बाहर की दुनिया में वो घोषणा को नहीं फैलाने देती। क्यों? क्योंकि मम्मा में बुद्धि ज्यादा तीक्ष्ण थी। मम्मा उस बात की गहराई को फट से समझ जाते हैं कि ये पुरानी दुनिया का विनाश तो 76 में 500 करोड़ की दुनिया के विनाश की बात नहीं है। तो बाप कहते हैं वो सन्यासी है ब्रह्म ज्ञानी और तत्व ज्ञानी। ब्रह्म में लीन होने का रास्ता बताते हैं। क्या? कौन सा रास्ता बताते हैं? खुद भी ब्रह्मा की गोद में पले हैं, औरों को भी रास्ता कौन सा बताते हैं कि गोद में लीन हो जाओ। वो राजयोग तो सिखला ही नहीं सकते। क्यों नहीं सिखला सकते? कि जिसका लक्ष्य देते हैं वो ब्रह्मा तो खुद भी प्रवृत्ति मार्ग में नहीं था। राजयोग कौन सिखला सकता है? बाप ने गृहस्थ में रह करके राजयोग सिखलाया है, प्रवृत्ति में रह करके राजयोग सिखलाया है। तो वो खुद भी राजयोग सिखला नहीं सकते, क्योंकि वो सुख को ही कागविष का समान समझते हैं। क्या? उनकी बुद्धि में ये नहीं है कि इस दुनिया में इस शरीर से ही हम स्वर्ग की दुनिया लाएंगे और हम सुख भोगेंगे। ये बात उनकी बुद्धि में है ही नहीं। वो समझते हैं ये तो दुनिया अब विनाशी हो जाएगी और उसमें हमें सुख शांति मिल नहीं सकती। अभी तो वो भी तमो प्रधान है। क्रोध का भूत देखो कितना है इनमें, उन साधु सन्यासियों में। देह अभिमान तो सभी को है ना, एक भी उनमें देही अभिमानी नहीं है। ये बात ही आकर के कहते हैं देही अभिमानी भव, तो आत्मा को जरा भी नहीं जानते कि आत्मा क्या चीज है। उनके लिए भक्ति करना भी निषेध है। ये है ही प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए। सत्यगुण गृहस्थ आश्रम में थे, पवित्रता को आश्रम कहा जाता है। अभी तो पतित गृहस्थी है, इसलिए कहते भी है हम पतित गृहस्थ वालों को पावन गृहस्थी बनाओ। बाप दोनों को बैठ सिखलाते हैं। अगर दोनों नहीं चलेंगे तो फिर खिटपिट होती रहेगी। ये भी होने का है। क्या है? क्या होने का है कि एक ठीक से चलेगा और दूसरा ठीक से नहीं चलेगा। एक धनी का बनेगा और दूसरा धनी का नहीं होगा, यानी निर्धन का होगा। जब निर्धन का होगा तो जरूर आपस में लड़ते झगड़ते रहेंगे। धनी का खान पान आदि सभी पवित्र होगा। धनी के जो होंगे वो कब झगड़ा नहीं करेंगे आपस में। धनी कौन? धनी बाप। बाप के जो बच्चे बनेंगे, सच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारी बनेंगे, वो आपस में भाई बहन की तरह रहेंगे, प्यार से रहेंगे। झगड़ा करेंगे क्या? झगड़ा कब होता है? झगड़ा होता है ये विकारों की बात पर। बाप ने समझाया कोई कुछ भी बुरा बोले तो सुनाना नहीं चाहिए। एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाल दिया, या तो अपने ठिकाने चला जाना चाहिए। कान बंद करके किनारा कर देना चाहिए, क्योंकि भूत की प्रवेश है। कान बंद करने से भी किनारा करना ज्यादा अच्छा है। क्या?
कान तो बंद कर लिए, लेकिन आंखों से वाइब्रेशन से बात समझ में तो आ जाएगी। इसलिए क्या करना चाहिए? किनारा कर देना। अच्छा है, जो अभिमानी बनना है, मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ, हमारे में क्रोध का भूत नहीं होना चाहिए, किनारा करना होता है। बेहतर कैसे बेहतर है? सन्यासियों से बेहतर कैसे बताई दिए हैं? वो मेहनत का खाना खाते हैं, भार उठाते हैं, फिर भी मेहनत तो करते हैं। और सन्यासी तो मेहनत ही नहीं करते, बना बनाया खाते हैं। भिखारी को मूतपलीती कहा जाता है ना। बाप आकर के मूतपलीती कपड़े साफ करते हैं। क्या कहा? बेहतर कैसे है? बाप भी आकर के कौन सा धंधा करते हैं? कपड़े साफ करते हैं, धोबी का धंधा करते हैं। ये धोबी हुआ, मेहतर हुआ, नाई हुआ, ये सब कैसे नीच को मानी जाती है, लेकिन ये बेहतर है। किनसे? उन सन्यासियों से। भिखारी को मूतपलीती कहा जाता है। बाप आकर के मूतपलीती कपड़े साफ करते हैं। कपड़े माने शरीर, इसमें आत्मा को शुद्ध करना होता है। किसमें? शरीर में जो आत्मा है उसको शुद्ध करना होता है। काहे से? कैसे शुद्ध होती है? अपवित्र कैसे बनती है? इस शरीर में जो आत्मा है वो द्वापर युग से अपवित्र कैसे बनी? अनेकों के संग के रंग में आने से अपवित्र बनी। तो अब क्या करना पड़े? जो ऊंचे से ऊंचे एक बात है, उसके संग के रंग से आत्मा शरीर में रहते हुए भी पवित्र बन जाती है। वो लोग तो गंगा स्नान करके शरीर को साफ करते हैं। वो लोग क्या कर रहे हैं अभी? जिनको उन्होंने पानी की गंगा समझ रखा है, उन्हें मनन चिंतन मंथन तो चलता नहीं। कोई खरतेल तो निकलता, नई बातें कोई ज्ञान की नहीं निकलती है। जो वही पुराना ज्ञान सुनते चले आ रहे हैं शास्त्रों का, वही दूसरों को सुनाते। तो नई बातें जब नहीं निकलती, कोई मक्खन तो निकलता नहीं है, पुरानी बातें सुनाते रहते हैं, तो पानी की गंगा हुई ना। वो पानी की गंगा में ही स्नान करने जाते हैं, समझते हैं कि हम साफ हो जाएंगे। आत्मा के लिए समझते हैं निर्लेप है। आत्मा को क्या समझते हैं? आत्मा के ऊपर लेप छेप नहीं करता, चाहे कोई भी कर्म करते हो। समझते हैं कि शरीर पर पाप लगते हैं। बाप कहते हैं आत्मा के लिए कहा जाता है पुण्यात्मा पापात्मा। आत्मा ही पुण्यात्मा बनती है, आत्मा ही पापात्मा बनती है। जैसे कर्म करेंगे वैसे पुण्य और पाप लगेंगे। अक्षर कहते हैं परंतु समझते नहीं है। वास्तव में तो निर्लेप एक परमात्मा का ही पार्ट है। उस परमात्मा पार्ट के ऊपर कोई लेप छेप ठहर नहीं सकता, बाकी सबके ऊपर ठहरते जरूर है। इसलिए बात कहते हैं जैसे ये जंगली जानवर है, मनुष्य और जानवर में क्या फर्क रहा? क्या फर्क है? जानवर तो आवेगा और जो करना होगा तो कर लेगा। और मनुष्य वो है जो कोई कार्य करने से पहले आगा पीछा सोचे, मनन चिंतन मंथन करे, फिर कर्म करे, तो वो है मनुष्य। तो मनुष्य और जानवर में फर्क क्या रहा? लौकिक बात को तो जानवर भी जानते हैं। जानवरों की भी कितनी पालना होती है, मनुष्यों की तो इतनी भी पालना नहीं होती। जब अकाल पड़ता है तो मनुष्यों को खाना भी नहीं मिलता, और जो रेस के घोड़े हैं उनको तो पहले देंगे। उनकी तो मालिश शादी भी इतनी अच्छी करते हैं जितनी कोई राजा की खुशामद होती हो। तो बाकी मनुष्यों में क्या फर्क रहा? बाप आकर गरीबों को ही सिरताज बनाते हैं। जो अभी सिरताज है वो कंगाल बन पड़ते हैं। क्या कहा? जो अभी माने कब
कब की बात बताई? नहीं, जिस समय ये मुरली चल रही है उस समय की बात बताई। जो अभी बाप के सरताज हैं वो कंगाल बन पड़ते हैं। किस समय की वाणी है? 69 से पहले की वाणी है ना। तो उस समय की बात बताई कि जो अभी बाप के सरताज हैं वो कंगाल बन पड़ते हैं, और जो अभी कंगाल है वो सिरताज बनने वाले हैं। पहले से ही घोषणा कर दी। बात है ही गरीब निवाज। भारत भी गरीब है ना। बाप गरीब निवाज है तो गरीब के तन में आकर के सारे संसार का उद्धार करेगा, या लखपति करोड़पति के तन में आकर के संसार का उद्धार करेगा? गरीब निवाज गाया जाएगा क्या? नहीं, गरीब निवाज तो तभी गाया जाए कि गरीब का आकर के उद्धार करे पहले। बच्चों की बुद्धि में ये रहना चाहिए। क्या बात बच्चों की बुद्धि में रहनी चाहिए कि बाप गरीब निवाज है, पहले गरीब में आकर के गरीब का उद्धार करता है। अभी हम जाएंगे अपने घर, बाकी 8-9 वर्ष हैं। क्या कौन से सन की वाणी है? 76 में से 8-9 वर्ष घटा दो है 69 की। ये तो 69 में तो रिवाइज हुई है तो पहले की ना। तो 8-9 वर्ष बाकी है, टाइम बहुत कम है। ये बम साथ जो बनाए हैं वो रख थोड़े ही देंगे। बाप कहते हैं बच्चे बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी रही है, अभी गफलत मत करो। मनुष्य तो घोर अंधियारे में समझते हैं। शास्त्रों में तो लिखा हुआ है कलयुग 40,000 वर्ष का है। सुनाने वाले हैं उदासी सन्यासी। लिखा भी किसने? भगवान ने लिखा क्या? किसने लिखा? शास्त्र किसने बनाए? ये मनुष्य नहीं, शास्त्र बनाए। सी 108 कहलाने वाले हैं कौन? ये सन्यासी उदासी कहते हैं भगवान तो पढ़ाई पढ़ा के चला गया, अब 108 की माला कौन तैयार करेगा? हम तैयार करेंगे। हम हैं उस 108 की माला की श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मन के। हमारी मत पर चलो, जैसे हम चलाएं वैसे चलते चलो। ये बात ड्रामा का खेल बैठ करके समझाते हैं। खेल देखो कैसा वंडरफुल बना हुआ है, नफरत की बात नहीं है। ड्रामा से नफरत कैसे आएगी? बाप कहते हैं मैं आया हूँ राजयोग सिखलाने। भगवान जो पुनर्जन्म रहते हैं उनके बदली कृष्ण जो पूरे 84 जन्म लेते हैं तो उनका नाम डाल दिया। क्या कहा? भगवान जो भगवान का परमात्मा पार्ट बजाने वाला असली पार्ट है वो जन्म पुनर्जन्म के चक्कर में नहीं आता। ये बेहद की बात है। ब्राह्मणों की संगमी की दुनिया में एक ही ऐसा परमात्मा पार्टधारी पार्ट है, विशेष पार्ट, जो कभी जन्म मरण के चक्र में मानी निश्चय अनिश्चय बुद्धि के चक्र में नहीं आ सकता। बाकी सबको कुछ न कुछ निश्चय अनिश्चय आता जरूर है। तो देखो कितनी बड़ी भूल कर दी। भगवान जो पुनर्जन्म रहे थे उनके बदली कृष्ण जो पूरे 84 जन्म लेता है उसका नाम डाल दिया। इतनी बड़ी भूलें करते करते पापात्मा बन जाते हैं। कौन? जो ऐसी भूलें करते हैं कि बाप की बायोग्राफी में किसका नाम डाल देते? बच्चे का नाम डाल देते। कोई माता के पति को बच्चा और बच्चे को पति बना दे तो बड़े जुल्म की बात हो गई ना। तो ऐसा जुल्म करते, इसकी निंदा करना ये पाप हुआ ना। राम सीता की कितनी ग्लानि कर दी है। ऐसी ऐसी बातें तुम समझाते हो तो फिर आसुरी संप्रदाय बिघन डालते।
क्या कहा? वो तो राम सीता की ग्लानि करते हैं और तुम राम सीता की तुम ग्लानि नहीं करते हो। तुम ग्लानि को भी काय में बदल लेते हो, गाय में बदल देते हो। वो कहेंगे राम सीता तो फेल हो गए, तुम क्या समझावेंगे? अरे फेल हो गए तो कौन से एग्जाम में फेल हो गए? फाइनल में फेल हो गए क्या? फाइनल का अभी रिजल्ट निकल आया क्या? अभी तो फाइनल का रिजल्ट भी नहीं निकला, अभी तो फाइनल एग्जाम पूरा हुआ भी नहीं है, तो फेल कहाँ से हो गए? तो कब की बात है? ये तो यज्ञ के आदि की बात है कि राम सीता वाली ये आत्माएं यज्ञ के आदि में फेल हुई। कौन से एग्जाम में फेल हुई? जो मंथली एग्जाम होते हैं उनमें फेल हो गई आदमी, और वो तो सभी फेल होते हैं। वो फेल हो गई तो क्या बड़ी बात हो गई? तो तुम तो उनकी महिमा करते हो। कैसे? कि जो पहले फेल हो जाए वो अच्छा है, जो बाद में फेल हो वो अच्छा। अच्छा कौन हुआ? जो पहले फेल होगा ज्यादा अनुभवी बन जाएगा, और जो बाद में लास्ट में जो फाइनल एग्जाम होता है उसमें फेल होगा, फिर तो चांस ही नहीं रहेगा सुधरने का। तो तुम तो महिमा करते हो और वो क्या करते हैं? वो राम सीता की ग्लानि करते हैं। राम सीता की कितनी ग्लानि की है, ऐसी ऐसी बातें तुम समझाते हो तो फिर आसुरी संप्रदाय बहुत विघ्न डालते हैं। क्यों विघ्न डालते हैं? कहते हैं ये राम को भगवान कहते हैं, हम कृष्ण को भगवान कहते हैं और ये राम को भगवान। तो राम और कृष्ण के भक्तों में क्या हो जाती है? फिर झगड़ा हो जाता है। तो आसुरी संप्रदाय की है दैवी संप्रदाय से दुश्मनी। क्या कहा? आसुरी संप्रदाय कौन हुए? जो कृष्ण को भगवान मानते हैं, कृष्ण बनाम ब्रह्मा को जो भगवान का रूप मानते हैं, वो हुए आसुरी संप्रदाय। और दैवी संप्रदाय कौन हुए? जो राम को भगवान मानते हैं, वो हुए दैवी संप्रदाय। तो दोनों की दुश्मनी है कहाँ की बात? बाहर की दुनिया की बात है। पहले तो ब्राह्मणों की दुनिया में ये सब शूटिंग होती है। कौरवों और पांडवों के साथ दुश्मनी थी ना। कौरव है आसुरी संप्रदाय और पांडव है दैवी संप्रदाय। राम बाप पंडे के जो बच्चे हैं वो है पांडव संप्रदाय, और कौए की तरह रव माना शोरगुल जो बहुत करते रहते हैं। ढेर सारी कॉन्फ्रेंस करेंगे, ढेर सारे मेले करेंगे, ढेर सारी प्रदर्शनियां करेंगे, कितना शोरगुल कर देते, ढेर सारे भाषण करेंगे। तो ऐसा रव माना शोरगुल, जो शोरगुल करने वाले हैं ऐसे कौरव संप्रदाय। कौ माना कौआ, कौए की तरह जो आचरण करते। कौआ क्या करता है? एक तो शोरगुल बहुत करता है, और दूसरा खाता क्या है? खाता है गंध, खाएगा गंध और शोरगुल बहुत करेगा, और कोयल से उसकी लड़ाई होती है। दुश्मन समझता है कोयल को, मीठी आवाज करने वालों को। जो ज्ञान की आवाज करेंगे उनसे उनकी दुश्मनी बहुत है। माने ज्ञान की कोई आवाज उनको पसंद नहीं आती, उनको अपनी ही काव में पसंद ही है। पांडव है दैवी संप्रदाय। इस समय तुम ईश्वरीय संतान हो, अपन को आत्मा समझ और बाप को याद करते हो। ये तुम्हारा अमूल्य जीवन है। ईश्वर बैठ करके तुमको ये नॉलेज देते हैं, इसलिए ये तुम्हारा जीवन कैसा है? अमूल्य जीवन। ये भी समझते हैं ड्रामा चलता रहता है, जो कुछ जिसने कल पहले पुरुषार्थ किया है वो करते रहते। कई फिर तुमको कहते हैं भगवान फिर यहाँ कैसे हो सकता है? क्या कहते? भगवान फिर यहाँ कहाँ से आया? वो तो निराकार नाम रूप से न्यारा बिंदी है। क्या कहते? वो तो निराकार है माना बिंदी है, नाम रूप से न्यारा है माना वो कोई नाम रूप धारण कभी करता ही नहीं, अब करने का सवाल ही नहीं। वो कैसे ज्ञान देगा? अभी श्री कृष्ण तो पहले नंबर से छोटा बच्चा। सत्युग में श्री कृष्ण बच्चा होगा वो तो अलग बात,
लेकिन वही कृष्ण बच्चा जो पहले जन्म में कृष्ण बच्चा पहला पत्ता बनता है, वो संगम युग के लास्ट जन्म में 84 जन्मों के लास्ट जन्म में क्या बनता है? ब्रह्मा बनता है ना। तो ब्रह्मा को भी बाप क्या टाइटिल देते हैं मुरली में? ये ब्रह्मा तो जैसे बेबी हो गया, यज्ञ के आदि में जब साक्षात्कार हुए इनको कोई समझ में नहीं आया। और वैसे भी कहते हैं ब्रह्मा को बाबा देवी कहते, देवी कहते माना देवी बुद्धि है, माना जितनी बात शिव बाबा उनके मुख से बोल देंगे बस उतनी बात समझेगा, बाकी अलावा उन बातों के अंदर की गहराई में क्या राज है वो किसी की सोच नहीं समझ सकती। तो अभी कृष्ण तो पहले नंबर में छोटा बच्चा, वो कैसे ज्ञान देगा? बच्चा माना बच्चा बुद्धि। अगर श्री नारायण ज्ञान देवे तो भी ठीक है। क्या कहा? तो नारायण तो फिर भी बड़ा होता है, समझदार होता है। तो कल्प कल्प बाप आकर ये बातें समझाते हैं, नई बात नहीं है। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प तुमको समझाता हूँ। कल हमने तुमको साहूकार बनाया था, आज तुम गरीब बन पड़े, अब फिर तुमको नॉलेज दे रहा हूँ, जिससे फिर तुम डबल से ताज बनते हो। ये पुरानी दुनिया ही विनाश हो जानी है। यूरोपवासी यादवों ने जो साइंस की इन्वेंशन निकाली है वो फिर भी निकालेंगे। क्या कहा? ब्राह्मणों की दुनिया में यूरोपवासी यादव कौन है? कौन है यूरोपवासी यादव? जिन्होंने ये इन्वेंशन निकाली है कि शिव बाबा बिंदी है, वो क्या हुए? वो यूरोपवासी यादव हैं। वो समझते हैं शिव बाबा सिर्फ बिंदी है, अभी भी समझते हैं कि शिव बाबा बिंदी है। तो बिंदी समझने से होगा क्या? सिर्फ इतना होगा कि बिंदु को याद करने से बुद्धि सूक्ष्म बन जाएगी। सूक्ष्म बुद्धि जो है वो कोई भी बात की गहराई को महीन बुद्धि से पकड़ सकती है, लेकिन दिल तो विशाल नहीं हो जाएगा। दिल और दिमाग का बैलेंस चाहिए ना, दिल भी चाहिए और दिमाग भी चाहिए। तो इसमें कोई नफरत की बात नहीं है, ये दुनिया ही खत्म हो जानी। कौन सी दुनिया? जिसमें समझते हैं कि भगवान बाप सिर्फ बिंदी है, बाकी सारा काम हम करते हैं। जो स्वर्ग वगैरह बनाना है, स्वर्ग की रचना रचनी है, वो सब हम करेंगे। स्वर्ग बनाएंगे तो हम बनाएंगे, बाकी सारी दुनिया नरक बनाने वाली है। हम स्वर्ग के रचयिता हैं और भगवान भी स्वर्ग नहीं बनाता। भगवान तो सिर्फ बिंदी क्या खुद के स्वर्ग बना लेगी? तो ऐसे जो समझने वाले हैं वो कौन है? या तो देह अभिमानी कौरव हैं और या फिर यादव। तो ये ड्रामा कल्प कल्प हूबहू रिपीट होता है। हम एक्टर्स हैं, कल्प कल्प पाठ बजाते रहते हैं। ये पाठ अविनाशी है। जिनमें यादवों का पाठ भरा हुआ है वो यादवों का ही पाठ बजाए, जिनमें कौरवों का पाठ भरा हुआ है वो कौरवों का पाठ, और जिनमें पांडवों का पाठ भरा हुआ है वो पांडवों का पाठ बजाए। अविनाशी पाठ है। बाप आत्मा को बैठ समझाते। बाप किसको समझाते? आत्माओं को। देह अभिमानी सांडों को नहीं समझाते। किसको समझाते? आत्माएं जो बनी होंगी, जैसे मुरली में बोला, आत्मा रूपी सुई की सारी कट उतरने पर तुम बच्चे डायरेक्ट बाप से सीखोगे। तो समझ लो, जो देह अभिमानी सांडे हैं, जिनकी आत्मा की कट नहीं उतरी हुई है, वो बाप के सामने अभी आए भी नहीं सकते। आत्मा ही सुनती है, शरीर थोड़ी सुनता है। बाप बच्चों को भी कहते हैं आत्माभिमानी बाप, आत्मा को शरीर रूपी आर्गन से मिले हुए हैं, तब इनसे कर्म कर सकते हैं। कर्म और अकर्म विकर्म की गति भी बाप ने समझाई है। ये खेल बना हुआ है। ये सुख और दुख का पाठ अनेक बारी तुमने बजाया है। हम आत्मा शरीर धारण करके पाठ बजाती है। अभी हम सुखदान में जाए सुख का पाठ बजावेंगे। ये ज्ञान तुमको अभी एक ही बाप से मिलता है। क्या बाप दो नहीं है जिनसे तुम्हें ये ज्ञान मिलता है?
कौन सा ज्ञान? क्या हम सुखधाम में जाए, अब पायस बजाने वाले हैं देवत्व का, ये ज्ञान फिर प्रायः लोप हो जाता है। फिर बात उनको प्रारब्ध मिल जाती है, उठे बैठते ये बुद्धि में याद रखना है, हम अभी अपना राज भाग ले रहे हैं, फिर रावण राज्य में गवा देते। फिर आधा कल्प के बाद बाबा से हम राजभाग लेंगे, तो ये सारा ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है और कोई मनुष्य नहीं जान सकते। बाप कोई वो नहीं जानते हैं, तो ज्ञान को क्या जानेंगे? इसलिए कहा जाता है निर्धन के। कौन? जो न बाप को जानते हैं न बाप के तापसी को जानते हैं। सभी निर्धन के होने के कारण देखो कैसे लड़ते झगड़ते रहते हैं। न बेहरे के बाप धनी को जानते हैं न खेल को जानते हैं। अभी तुम बच्चों को बेहद का बाप कहते हैं मनमना भव, मनमना भव के बाद क्या कहते हैं? मत त्यागी भव। मनमना भव क्यों पहले कहते हैं? कि जब तक मनमना भव नहीं हुआ है, जो बाप का संकल्प वो बच्चों का संकल्प जब तक नहीं, संकल्प मात्र तक जब तक रिक्वायरमेंट नहीं हुई है, तब तक मध्याजी भव नहीं हो सकते। माने कर्मों में सुधार नहीं हो सकता। पहले मनसा में समानता है, जो बाप की मनसा वो बच्चों की मनसा बने, फिर कर्मेंद्रियों में सुधार हो। बाप और बच्चों को याद करो, बेहद का बाप पढ़ाने वाला है और हम पढ़ने वाले, उस पढ़ाई में पढ़ाने वाले भी ऊंचे पद पाते हैं। क्या कहा? उस पढ़ाई में फर्क क्या है? ये फर्क की बात बताई। उस पढ़ाई में जो पढ़ाने वाला टीचर होता है वो भी ऊंचे पद पाता है, और यहाँ पढ़ाने वाला सिर्फ एक ही सुप्रीम टीचर है, जो सबको पढ़ाई पढ़ाने वाला है, वो ऊंचे पद पाता है? यहाँ बाप कहते हैं मैं पढ़ाने वाला राजा आदि नहीं बनता हूँ, मेरा तो चित्र भी फकीर का ही दिखाते। कौन सा चित्र है? शंकर का जो चित्र है कौन सा चित्र है? फकीरी का चित्र। कहा जाता है, कह देते हैं हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, लेकिन उसका रूप कोई राजा का नहीं दिखाया जाता। तुम भी राव बनते हो, फिर तुम ही रंग बनते हो, मैं थोड़ी बनता हूँ। ये रावण तुम्हारा आधा कल्प का पुराना दुश्मन है, इसलिए रावण को तुम जलाते ही आए। इससे सिद्ध होता है जरूर रावण राज्य 5 विकारों रूपी रावण है। ये ज्ञान कोई गांधी देते थे क्या? कौन सा ज्ञान है? कि 5 विकारों का रूप है कोई आत्माएं 5 ऐसी हैं इस दुनिया में जिनमें 100% काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार अलग अलग भरे हुए। कोई में 100% काम, कोई में 100% क्रोध, कोई में 100% लोभ, मोह, अहंकार आदि अलग अलग हैं 5 सिर। ये ज्ञान कोई गांधी देते थे? गांधी माना ब्रह्मा देते थे ये ज्ञान। क्या चित्र है और चरित्र करने वाला भी कोई जरूर होगा ना? नहीं होगा। रावण का चित्र बनाते हैं तो चरित्र करने वाले भी 5 सिर कोई चाहिए ना। तो गांधी ये ज्ञान देते थे क्या? जो राम राज्य स्थापन करते थे। राम राज्य अभी है ही कहाँ? रावण को पहचाना ही नहीं, तो राम राज्य स्थापन कहाँ से कर लेंगे? राम राज्य स्थापन करने के लिए पहले राम को भी पहचाने और फिर रावण को भी, रावण के भी 5 सिरों को पूरा पूरा पहचाने, तब राम राज्य स्थापन हो। नहीं तो क्या होगा? राम का पक्ष लेने की बजाय किसका पक्ष ले लेते? जहाँ ज्यादा हुजूम देखेंगे वही बुद्धि चली जाएगी। तो अभी राम राज्य है ही कहाँ? इसलिए कोई भी आते हैं तो उनको चित्रों के आगे ले आना चाहिए। बताओ अभी कलयुग है या सतयुग है? कलयुग में तो इतने ढेर मनुष्य, सतयुग में देखो कितने थोड़े होंगे। वहाँ तो कोई सतो प्राण देता है, तो मनुष्य समझेंगे बात तो बरोबर है।
ये सतयुगी देवताएं हैं, हम कलयुगी हैं। क्या कहा? वो 5 जो रावण के सिर हैं और उनके जो फॉलोअर्स हैं, उनकी बुद्धि में बैठ जाएगा। क्या बैठ जाएगा? क्या बैठेगा? कि ये सतयुगी देवताएं हैं, 100% जो सतयुग संगम युग में आने वाला है उसमें ये देवता बनने वाले, 84 जन्म पक्के लेने वाले पक्के देवता। और हम कन्वर्ट होने वाले कच्चे देवता है। हम आसुर हैं, हम कलयुगी हैं, हम कलयुग में जाके उच्च पद पाते हैं। और ये सत्युग के आदि में उच्च पद पाने वाले हैं। सत्युग में बहुत थोड़े होते हैं, फिर काम चिता पर बैठने से बिल्कुल काले हो जाते हैं। 21 जन्म तुम गोरा बनते हो, क्योंकि बाप से तुमको वर्षा मिलता है। क्या था? 21 जन्म गोरा कौन बनेंगे? जो डायरेक्ट बाप से वर्षा लेते हैं वो 21 जन्म गोरे बनते हैं, और डायरेक्ट बाप से जो वर्षा नहीं लेते हैं और धर्म गुरुओं के चक्कर में फंस जाते हैं, वो तो पहली डायनेस्टी में आवेंगे ही नहीं। कब जन्म लेंगे? सतयुग के बाद में जाके जन्म लेंगे। सतयुग में दूसरे जन्मों में जन्म लेंगे, सतयुग के फर्स्ट जन्म में जन्म नहीं लेंगे। तो फिर 21 जन्म गोरा बनेंगे? 20 जन्म गोरा बन सकते हैं, लेकिन 21 जन्म गोरा नहीं बन सकते। तो ये भी धारण करने की बातें हैं। तुम रूहानी पंडे हो, रूहानी यात्रा कराने वाले हो। रूहानी यात्रा एक ही है, जिस्मानी यात्रा है तो अथाह जन्म जन्मांतर करते आए। क्या कहा? और तो ब्राह्मण जन्म लेकर के भी अगर जिस्मानी यात्राएं की और जड़ चित्रों के आगे जाकर के माथा टेका तो क्या फायदा हुआ? ये जिस्मानी यात्राएं तो जिनमें जड़ चित्रों में जाकर के माथा टेकते हैं, पहाड़ों पर भटकते हैं, वो तो 63 जन्म करते आए। अभी भी वही काम करना है क्या? अभी तो है ऊंची स्टेज की बात। भक्ति मार्ग में तो सब जड़ बातें होती हैं, हद की बातें होती हैं, और यहाँ है सब बेहद की बातें। तो जो बेहद की बातें हैं, उन बेहद की बातों का अर्थ समझना चाहिए ना। कोई पहाड़ पर भटकने की बात नहीं है। कोई बाबा ऐसे नहीं कि कोई अमरनाथ के पहाड़ी पर बैठा हुआ होता है या कोई कैलाश पर्वत पर बैठा हुआ होता है। नहीं, ऐसी ऊंची स्टेज दिखाई गई है चित्रों में, है अभी की बात। तो तुम्हारी है रूहानी यात्रा, माने तुम किसी आत्मा की रूह, माना मन बुद्धि को खींच देते हो ज्ञान सुना करके। तुम ये नहीं कहते हो कि चलो मधुबन, तुम क्या कहते हो? चलो तीर्थ यात्रा पर, ये नहीं कहते। तुम्हारा ये कहना नहीं है। तुम्हें कोई पैसे नहीं चाहिए उनसे, तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें तो ज्ञानी तू आत्मा, जो बाप को प्रिय है वो ज्ञानी तू आत्मा चाहिए। ज्ञानी तू आत्मा बच्चे बाप के पास पहुँचे तो कोई स्थूल पैसे की दरकार नहीं है। जिनकी बुद्धि में ज्ञान की बात बैठ जाएगी तो वो मन बुद्धि जिनकी कशिश करेगी वो तो स्वतः ही भागते चले आएंगे। उनको फिर खींचने की दरकार, शरीर को खींचने की दरकार या पैसा किराया इकट्ठा करने की दरकार उनसे नहीं रह सकती। तो जिस्मानी यात्रा था जन्म जन्मांतर करते आए, रूहानी यात्रा तो इस जन्म में बात ही सिखलाते, तो फिर अंत बचे तो गति हो जाएगी। मनुष्य कहते हैं ईश्वर की गतिमति ईश्वर ही जाने। कौन से मनुष्य कहते हैं? बाहर की दुनिया के लोग ये बात पहले कहेंगे, पहले ब्राह्मणों की दुनिया में कहेंगे। तो ब्राह्मणों की दुनिया में ही ऐसे मनुष्य हैं जो जब बाप पढ़ाई पर आते हैं तो पूरी पढ़ाई पढ़ते नहीं, फिर बाद में कहते हैं मनुष्य की गतिमति ईश्वर ही जाने। वो ईश्वर की गतिमति ईश्वर जाने, हम नहीं जान सकते, नीति नीति करते। अरे वो तो नॉलेजफुल है तो वो नॉलेज देंगे ना, वो तो आदर से पढ़ाते हैं, वो अपने पास नॉलेज रख लेंगे क्या? पत्थर बुद्धि जरा भी कुछ समझते नहीं। अपनी सैंपलिंग वाले जो होंगे देवी देवता सनातन धर्म के पूरे 84 पक्के जन्म लेने वाले, वो तो झट निकल आ गए। क्या था उनकी पहचान? क्या बताई? उन किसी को ज्ञान सुनाने जाओ, उन तथाकथित ब्राह्मणों को ही सुनाना शुरू करो तो उन्हें पहचान क्या होगी कि हमारे कुल का कौन सा है? उनको थोड़ा भी सुना देंगे, उनकी बुद्धि में
झट से टच होगा। ज्यादा उनसे रगड़ करने की दरकार नहीं होगी। रगड़ करने की दरकार हो रही है, इससे साबित होता है वो दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो गया था, इसकी बुद्धि में जल्दी नहीं बैठ रहा है। तो झट निकल आएगा। अच्छा, नीचे नीचे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप बताता कि आपके और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।